एक चीज मैं आपको और बताऊं कि मैं बहुत कुछ दिन पहले किसी का वीडियो देख रहा था, काफी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजर है वो, उन्होंने थोड़ी सी कोई बात करी वहां पे, कोई एक छोटी सी बात करके उन्होंने रख दी। देखा मैंने उस वीडियो के ऊपर मेरे ख्याल से 30 या 40 हजार व्यू थे, 30 से 40 थाउजेंड व्यू थे 4 या 5 दिन पहले, हो सकता है आप ज्यादा हो गए हो। मगर उन्होंने जो बात बोली हुई है, वो उन्होंने एक बात स्टार्ट करके एंड नहीं किया, उसको उन्होंने बोल दिया। और बहुत लोग उसके उसमें कमेंट डाल रहे थे, ये मेरी कुंडली में भी ये है, ऐसा वैसा कर करके डाल रहे थे। तो मुझे लगा कि ये तो काम खराब है। अब हो सकता है वो लोग वीडियो देखे ना देखें, मुझे नहीं उससे मतलब, पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। एक बहुत चीज देखा होगा आपने, बहुत एस्ट्रोलॉजर से सुना होगा, वीडियो पे देखा होगा, विपरीत राजयोग सुना होगा। जिनको भी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है उन्होंने देखा होगा, जो वीडियो देखते हैं उनको पता होगा। विपरीत राजयोग नाम से एक चीज बोली जाती है। बोला जाता है कि अगर आपकी किसी भी कुंडली में 6, 8, 12 का स्वामी, छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए तो उसे विपरीत राजयोग बोलते हैं। और इस विपरीत राजयोग में क्या होता है, या तो पहले बहुत अच्छा बंदा ग्रो करता है, बाद में डाउन हो जाता है, या बहुत डाउन जा रहा होता है और जब दुनिया वालों को लगता है कि अब ये कुछ नहीं कर सकता, अचानक वो सडनली ग्रो करता है और टॉप पे पहुंच जाता है। कोई है यहाँ पे जिसको पता है ये वाली बात, 6, 8 विपरीत राजयोग सुना हुआ है? सिर्फ आप थम्स अप कर दीजिए या हैंड रेस कर दीजिए, बस दिखा दीजिए, मुझे पता है ना। विपरीत राजयोग पता तो है ना? ये बस मुझे ये पता लगे, पता है आपको, वो कोई बात नहीं है कि ज्यादा हमने उस पर डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ पता होना चाहिए। क्या कहा जाता है मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर विपरीत राजयोग के अंदर बोला जाता है कि अगर, मैं इसको पूरा क्लियर करूंगा आपको कि विपरीत राजयोग होता क्या है और कब ये काम करता है और कब काम ही नहीं करता। आप लोग बैठे बैठे रहेंगे, मेरे ख्याल से कम नहीं तो 3,000 या 4,000 तो कमेंट आ चुके थे उसी बात पे खुश होके कि मेरा है मेरा है मेरा है। जब छठे भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए तो उसको विपरीत राजयोग बोलते हैं। इस राजयोग को बोलते हैं हर्ष विपरीत राजयोग। हर्ष विपरीत राजयोग। जब 8वें भाव का स्वामी 8वें, 6वें या 12वें में बैठ जाए तो इसको बोलते हैं सरल विपरीत राजयोग, सरल। और अगर 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए तो इसको बोलते हैं विमल विपरीत राजयोग। ये 3 तरह के विपरीत राजयोग हैं। इसका मतलब ये है कि आपको दुख, तकलीफ, परेशानी आएगी, उसके बाद आप ग्रो करेंगे। मगर इसकी कंडीशंस नहीं बताई जाती कहीं पे भी वीडियोस में। इसकी कंडीशन है, कंडीशन 1, अगर 6, 8, 12 भाव का स्वामी लगन का स्वामी भी हुआ तो ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर 6, 8, 12 भाव का स्वामी, जैसे मेष लगन की कुंडली में पहले और 8वें भाव का स्वामी कौन होता है, कोई बताना चाहे तो? मार्स। मंगल। मंगल होता है। तो अगर मान लीजिए मंगल 8वें, छठे या 12वें भाव में बैठ गया, वीडियो के अंदर तो बोला, वीडियो के हिसाब से तो 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ गया, विपरीत राजयोग में आ गया। मगर कंडीशन ये है कि अगर वो लगन का स्वामी भी हुआ तो वो विपरीत राजयोग नहीं माना जाता। तो यानी कि क्लियर कट है, अगर अगर मेष लग्न की कुंडली में एरिस असेंडेंट का मार्स छठे, 8वें, 12वें में बैठ गया तो वो विपरीत राजयोग में नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारे शास्त्रों में लिखी है, मगर हम अधूरा ज्ञान लेके बैठे हैं, खुश हो रहे हैं। अगर 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में बैठता है और मैलेफिक इंपैक्ट में आता है तो ही विपरीत राजयोग बनता है। मतलब अगर 6, 8, 12 में बैठ गया और साथ में उसके साथ कोई मैलेफिक प्लानेट भी आके बैठ गया। मैलेफिक प्लानेट कौन कौन से होते हैं राकेश जी, राकेश श्रीवास्तव जी? सर मंगल। हाँ जी। हेलो। राहु, केतु, शनि। मंगल, राहु, केतु, शनि, और हम कुछ एक्सटेंड तक इसके अंदर सूर्य को भी लेते हैं। ठीक है जी। तो ये इनके साथ बैठ जाए या इनको डायरेक्ट देख रहे हो,
तो उस पे मैलेफिक इम्पैक्ट आ गया। अब मान लीजिए आपका मंगल विपरीत राजयोग में गया और उसका शत्रु प्लानेट का मैलेफिक इम्पैक्ट उस पर आ रहा है, तो वो और स्ट्रांग हो जाएगा विपरीत राजयोग। मतलब अगर उसके साथ में सूर्य बैठ जाए, मंगल का दोस्त है सूर्य के, मंगल का शत्रु है, दोस्त है सर। दोस्त है, तो वो राजयोग इतना स्ट्रांग नहीं बनेगा। वही मंगल के साथ में शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, या मंगल को शनि या राहु देख ले, तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। मंगल के साथ अगर केतु बैठ जाए तो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि केतु और राहु, केतु और मंगल को हम बोलते हैं ऑलमोस्ट सेम उनकी ट्रेड्स हैं। वहीं अगर मान लीजिए शनि ग्रह, जैसे सिंह लगन की कुंडली के अंदर शनि छठे भाव का स्वामी है, लियो असेंडेंट में छठे भाव का स्वामी है, तो मान लीजिए किसी की सिंह लगन की कुंडली में छठे भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ गया और उसके साथ में या तो राहु आके बैठ जाए या केतु आके बैठ जाए, तो वो इतना स्ट्रांग नहीं बनेगा, क्योंकि राहु केतु की फ्रेंडशिप है शनि के साथ। और वहीं अगर उसके साथ आके बैठ जाए मार्स या सन, तो वो और स्ट्रांग बन जाएगा। एक कंडीशन और है इसके अंदर, अगर उस प्लानेट पे 2 मैलेफिक का इंपैक्ट आ जाए तो वो और स्ट्रांग हो जाता है। सिर्फ 6, 8, 12 में बैठना जरूरी नहीं है। 6, 8, 12 में बैठ के जितना ज्यादा मैलेफिक इंपैक्ट, उतना ज्यादा ही स्ट्रांग विपरीत राजयोग। और अगर वो जो मैलेफिक इंपैक्ट है वो उस प्लानेट के शत्रु प्लानेट का है, तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। एक और इसके अंदर कंडीशन है, ये तो ये विपरीत राजयोग तो हो गया, मगर इसके साथ एक कंडीशन और बोली गई है। अगर लगन का स्वामी उस कुंडली में लगन में हुआ, तो ये विपरीत राजयोग बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट देगा। अगर वो उस लगन का स्वामी लगन में नहीं हुआ, तो भी आप देखोगे कुंडलियों में विपरीत राजयोग है, मगर उसको वो डिजायर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जो वीडियोस में, यूट्यूब में बताया जा रहा है। तो इतनी सारी कंडीशन देखने के बाद जितना ज्यादा ये कंडीशन टिक होंगी, उतना ही स्ट्रांग वो विपरीत राजयोग होगा। सिर्फ ये देख लेना कि 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा है, ऐसा नहीं होता। जैसे एक गज केसरी राजयोग के नाम से बहुत लोग खुश हो जाते हैं कि हमारी कुंडली में तो गज केसरी का याद रोग है। गज केसरी याद रोग क्या होता है कि जब चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति जी आ जाए, तो उसको गज केसरी यादव बोला जाता है। जहां पे भी चंद्रमा विराजमान आपकी कुंडली में, उससे चौथे भाव में, 7वें भाव में या 10वें भाव में बृहस्पति देव आ जाए, या फिर वो चंद्रमा के साथ बैठ जाए। पर यहाँ पे भी कंडीशन बहुत सारी है जो लोग देखते नहीं। अगर आपका चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, तो वो तो स्ट्रांग ही नहीं है, वो आपको रिजल्ट कैसे देगा अच्छे। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, मगर वो 6, 8, 12 का स्वामी है, तो भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा तो अच्छे अच्छे भाव का स्वामी है और वो शुक्ल पक्ष का भी है, मगर बृहस्पति 6, 8, 12 का लॉर्ड बन के बैठा है, या बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो भी विपरीत ये जो आपको गजकेसरी का राजयोग है, ये आपको फलीभूत होता नहीं दिखेगा। तो हर चीज की बहुत सारी कंडीशन होती हैं। उन कंडीशन को जब तक कोई चीज फुलफिल नहीं करती है, तब तक आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिलते हैं। इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज इमीडिएट इस एक पर्टिकुलर एक लाइन के ऊपर नहीं चलती है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। जैसे नीच भंग राजयोग होता है, आपको पता होगा, मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ते हैं उन्हें पता है, 98% कुंडली के अंदर नीच भंग हो जाता है। सिर्फ पूरे इस वर्ल्ड में 2% कुंडलियां होंगी ऐसी जिसमें एक्चुअल में कोई प्लैनेट नीच का होगा, नहीं तो इतनी सारे उसके पॉइंट्स हैं नीच भंग के,
कोई ना कोई पॉइंट ट्रिगर हो जाता है और वो नीच भंग कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज को आप YouTube से पढ़ना चाहते हैं तो वहां पे अधूरा ज्ञान रहेगा। किसी अच्छे गुरु को तलाशिए, उनसे पढ़िए। अगर आप कोई बुक्स भी पढ़ रहे हैं तो जो बुक्स हैं वो उस राइटर के विचार हैं। या तो आप सीधा ही वृहत प्राचर होरा शास्त्र पढ़ लीजिए, जातक परिजात पढ़ लीजिए, जो हमारी एशियन टेक्स्ट बुक्स हैं, पर वो संस्कृत के अंदर है। तो या तो आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो इन सब चीजों के, तो आप किसी चीज को लगाओ, अदरवाइज ऐसे करके कोई चीज मत लगाओ, आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी।